गांव अंधेरी झिरी के बारे में एक मशहूर कहावत थी, यहाँ वक्त चलता नहीं रेंगता है। गांव के हर पुराने घर में एक ही कारीगर की बनाई हुई लकड़ी की घड़ियां थीं। लोग कहते थे कि ये घड़ियां दीवार पर नहीं बल्कि लोगों के नसीब पर टंगी हैं। 12 साल का आर्यन अपने दादाजी के पुराने पुश्तैनी घर में बैठा था। रात के 11:15 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांसें भी गूंजती हुई सुनाई दे रही थीं। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी का पेंडुलम एक भारी टिक टिक की आवाज कर रहा था। आर्यन ने गौर किया कि आज पेंडुलम की गति कुछ तेज थी, जैसे घड़ी किसी अनहोनी के लिए बेचैन हो। आर्यन के चाचा विक्रम, जो शहर से कुछ दिन पहले आए थे, कभी अपना काला चश्मा नहीं उतारते थे, यहाँ तक कि सोते समय भी नहीं। आर्यन ने उन्हें चुपके से बरामदे में जाते देखा। विक्रम के हाथ में एक अजीब सा मोबाइल था जो पुराने जमाने का लगता था, लेकिन उसकी स्क्रीन से नीली रोशनी निकल रही थी। विक्रम ने नंबर डायल किया और फोन कान से लगाया। आर्यन ने खिड़की के पीछे से सुना, विक्रम कह रहे थे, हाँ, समय होने वाला है। इस बार बलि का रंग पीला होगा। बस के टायर तैयार हैं। आर्यन का खून सूख गया। उसने देखा कि विक्रम के चश्मे के पीछे आंखें नहीं बल्कि 2 खाली गड्ढे थे जो नीली रोशनी से चमक रहे थे। रात के ठीक 12 बजे गांव के चौराहे पर लगा वो भारी पीतल का घंटा अपने आप हिलने लगा। गांव का पुराना रखवाला सुमेर काका, जो हमेशा एक लाठी लेकर घूमता था, आज चौराहे के बीचों बीच बने एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और एक अजीब सी भाषा में मंत्र बुदबुदाने लगा। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक पुरानी जंग लगी बस की खरखराहट सुनाई दी। वो बस इंसानी हड्डियों की तरह चरमरा रही थी। उसकी हेडलाइट से निकलने वाली रोशनी सफेद नहीं बल्कि खून जैसी लाल थी। बस जैसे ही रुकी, गांव की गलियों से ठंडी हवा के झोंके आने लगे। बस का दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुला। उसमें से धुएं का एक गुबार निकला और फिर एक औरत बाहर आई। उसने गहरे पीले रंग का रेशमी लहंगा पहना था जो रात के अंधेरे में भी चमक रहा था। उसके चेहरे पर एक महीन घूंघट था, लेकिन उसकी पायल की आवाज ऐसी थी जैसे कोई शीशा टूट रहा हो। विक्रम आगे बढ़ा और उस औरत के सामने झुक गया। शहजादी, आपका इंतजार खत्म हुआ, विक्रम ने कहा। उस औरत ने अपना हाथ उठाया जिसमें एक पुरानी जलती हुई लाल लालटेन थी। उसने विक्रम को वो लालटेन थमा दी। लालटेन की रोशनी जहां जहां पड़ रही थी वहां की जमीन काली पड़ती जा रही थी। आर्यन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और रेंगते हुए बस के करीब पहुंचा। उसने खिड़की से अंदर झांका और उसकी चीख गले में ही दब गई। बस के अंदर गांव के वो सभी लोग बैठे थे जो पिछले कई सालों में गायब हो चुके थे। वे हिलडुल नहीं रहे थे। उनके शरीर मोम के बने लग रहे थे। उनके गले में काला धागा बंधा था जो सीधे बस के इंजन से जुड़ा था। वे लोग बस के यात्री नहीं, वे बस का ईंधन थे। पीली दुल्हन उनकी रूहों को चूसकर बस को चलाती थी। अचानक पीली दुल्हन की नजर आर्यन पर पड़ी। उसने घूंघट उठाया। अंदर कोई चेहरा नहीं था, बस एक अनंत अंधेरा था। तभी आर्यन की दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं, वहां आ पहुंची। उनके हाथ में एक पवित्र कलश और पुरानी जड़ी बूटियां थीं। विक्रम, रुक जाओ, ये पाप का घड़ा भर चुका है, दादी ने चिल्लाकर कहा। विक्रम हंसा और बोला, माँ, आप बहुत देर कर चुकी हैं, अब ये बस आर्यन को लेकर ही जाएगी। विक्रम ने वो जादुई लालटेन दादी की तरफ फेंकी, लेकिन दादी ने कलश का पवित्र जल हवा में उछाल दिया। जैसे ही जल की बूंदें लालटेन से टकराईं, एक भयंकर धमाका
सभी घड़ियां एक साथ तेज आवाज में बजने लगीं। समय जैसे थम गया। दादी ने आर्यन को एक ताबीज पहनाया और उसे भागने को कहा। आर्यन भागते हुए उस ऊंचे खंभे के पास पहुंचा और सुमेर काका की लाठी उठा ली। उसने पूरी ताकत से उस पीतल के घंटे पर वार किया। घंटे की आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पीली दुल्हन का शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा। बस का इंजन धू धू कर जलने लगा। विक्रम की नीली आंखें बुझ गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। पीली दुल्हन अपनी बस के साथ धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगी, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज हवा में गूंजी। मैं वापस आऊंगी जब अगली बार घड़ी की सुइयां रुकेंगी। अगले दिन सूरज निकला तो गांव सामान्य लग रहा था। विक्रम गायब था और दादी के कमरे की वो पुरानी घड़ी अब हमेशा के लिए 12:01 पर रुक चुकी थी। आर्यन ने देखा कि उसकी खिड़की पर एक पीला रेशमी कपड़ा लटका हुआ था। वो जान चुका था कि बुराई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वो बस अगले शिकार का इंतजार कर रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।